और हम चैलेंज करते हैं 19 कैंडिडेट है ना, आप 19 को एक बार बैठा के मंच पर हॉट टॉक करवा लीजिए। अगर वंदना जी नंबर 1 में नहीं आई तो वंदना जी बैठ जाएंगी। आप चैलेंज कर, हम चैलेंज कर, जनता चैलेंज कर रही है, बैठ जाएंगी। 19 को बुलाइए और हॉट टॉक करवाइए स्टेज पर। 19 उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनके पति फोटो में रहते हैं। मेरे साथ कहीं फोटो में मेरा पति परिवार। आपके भी ससुर रहते हैं? मेरे ससुर तो हमारे साथ हैं मेयर की प्रत्याशी वंदना सिंह, दिवंगत सांसद डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह की पुत्र वधू हैं और ये अपने ससुर जी के किए गए काम के आधार पर लोगों के बीच जा रही हैं। बहुत दिनों से राजनीतिक जीवन में ये सक्रिय हैं। तो अभी हम हैं बेगूसराय शहर के मारवाड़ी मोहल्ला के एक विवाह भवन में हैं। यहाँ अधिकतर व्यवसायी लोग हैं। कैंडिडेट से तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले लोगों से बात करते हैं कि वंदना सिंह की उम्मीदवारी को यहाँ के व्यवसायी और आम आदमी किस रूप में देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं। जी, क्या नाम हुआ? विनोद कुमार। तो बताइए, आप क्या लग रहा है वंदना जी की उम्मीदवारी को लेकर? देखिए, 19 उम्मीदवार हैं इस बेगूसराय में, लेकिन सभी बैसाखी के सहारे हैं कि एक वंदना सिंह ही ऐसा उम्मीदवार है जो इनको बैसाखी का ज़रूरत नहीं है। अधिकतर देखिए बैनर पर क्या है, तो पत्नी बगल में ऐसे किए हुए है, पति भी बगल में ऐसे किए हुए, लेकिन इनके बैनर पर कहीं नहीं देखिएगा कि पति का छाप है। तो इनका अपना व्यक्तित्व है। तो कुछ व्यवसायी, उनसे बात करते हैं। प्रेम शंकर जी ना नाम हुआ आपका? जी जी जी। वंदना जी की उम्मीदवारी को किस रूप में देख रहे हैं आप? वंदना जी को हारमोनियम छाप मिला है। हम सब वंदना जी के पक्ष में सभी व्यवसायी संगठित हुए हैं और एक ऐसे प्रत्याशी जिनको कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं है और शिक्षित महिला हैं, अनुभवी हैं, नगर निगम को स्वच्छ सुंदर बनाने में ये बना सकती हैं, ऐसा हम सबों को विश्वास है। इसमें सभी दल के लोग हैं, व्यवसायी सब वर्ग के लोग रहते हैं, सभी लोग व्यवसायी हैं। इसमें दल से उठ के, जाति से उठ के एक स्वच्छ सुंदर प्रत्याशी की ज़रूरत है। वो वंदना सिंह में दिखता है, इसलिए सभी व्यवसायी इनके साथ हैं। तो चलिए हम और कुछ व्यवसाय से बात करें। संतोष जी, आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे व्यवसायी का सबसे बेगूसराय जो है हमारा स्मार्ट सिटी के इतना बड़ा सब कुछ व्यवस्थित रहते हुए बेगूसराय का स्मार्ट सिटी में चयन नहीं हुआ। क्या कारण है? आप इतने दम भरते हैं। हमने पूर्व में भी बहुत मेयर को देखा। ये महिला का सीट होने के साथ ही आई हैं महिला, और 19 प्रत्याशी में ऐसी पहली प्रत्याशी हैं जो अपने क्षमता से, अपने ये से ये नगर को चला सकती हैं। यह नगर निगम को चलाने का क्षमता रखती हैं। भोला बाबू बेगूसराय नगर निगम देने के लिए बेगूसराय में बिहार का कैबिनेट बैठाने वाले भोला सिंह हैं, उन परिवार से आती हैं। वह हस्ती है, उन्होंने समाज को दिया है, इसलिए हम लोग भोला सिंह की बहू वंदना जी के साथ में हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप क्यों साथ में हैं? नाम क्या हुआ? हमारा नाम सत्यम हुआ जी। नगर निगम भोलाबू का बनाया हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोग को एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन तो दिया गया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हम लोग जीरो हैं। किसी प्रकार की कोई सुविधा किसी को मिल नहीं रही है। और कैसी सुविधा? जैसे रोड, नाला, पानी, किसी प्रकार अब बारिश हो जाए, देखिए यहाँ पर पूरे ठौना भर पानी जम जाता है, हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम लोग व्यवसायी हैं और हम लोग को सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। दिन दहाड़े घर में, दुकान में घुस कर हम लोग लूट वाट हो जाती है। तो मेयर सुरक्षा देंगे? मेयर नहीं, मेयर सुरक्षा प्रशासन से करवाएंगे। भोला वो क्या सुरक्षा देते थे पहले हम लोग को? वो सांसद थे। तो उनके यहाँ जाने के बाद पूरे प्रशासन में पूरा फ़ोन जाता था, तो वहाँ पर से आते थे, हम लोग को सुरक्षा में क्या दिक्कत है, क्या चूक है, समझा करते थे। अभी तो घर में घुस के डकैती हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और हम चैलेंज करते हैं, 19 कैंडिडेट है ना, आप 19 को एक बार बैठा के मंच पर हॉट टॉक करवा लीजिए। अगर वंदना जी नंबर 1 में नहीं आई तो वंदना जी बैठ जाएंगी। आप चैलेंज कर, हम चैलेंज कर, जनता चैलेंज कर रही है, बैठ जाएंगी। 19 को बुलाइए और हॉट टॉक करवाइए स्टेज पर।
वंदना जी, आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्या परिवर्तन कीजिएगा? आप पढ़ लिख ली हैं सबसे ज़्यादा। तो मैंने पहली बार बोली कि आप लोगों को मेयर चाहिए या मेयर पति चाहिए। यहाँ मेयर का पद ठेकेदारी पट्टा करने के लिए नहीं आया है। यहाँ मेयर का पद मिला है जिला में काम करने के लिए, समाज में काम करने के लिए, यहाँ विकास करने, उन्नति, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, व्यवसायियों के भविष्य का सवाल है, बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने का सवाल है, रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा वालों का सवाल है, उनकी रक्षा सुरक्षा का। आज टैक्स लिया जाता है रोड पर, रिक्शा वालों को टैक्स भरा जाता है, उसके बाद भी जब जाम होता है तो इतना डंडा मारता है, मेरा दिल इतना रोता है कि दिन भर मजदूरी करने वाला व्यक्ति टैक्स देता है, उसके बाद इसके साथ कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? इसका भी हक, मजदूरी करता है तो इसका भी हक है समाज में इज्जत के साथ जीने का। इसलिए मैं अपनी दावेदारी दी हूँ कि मैं इन सारी सुविधाओं का मैं ख्याल करूँगी और स्वर्गीय भोला बाबू का जो कृत्य किया हुआ है उस कृत्य पर आगे चलने का मैं प्रण लेती हूँ। इसलिए मैं बेगूसराय नगर निगम में अपनी उम्मीदवारी दे रही हूँ। यहाँ जो पहले बोला है वो सही बोला है कि 19 उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनके पति फोटो में रहते हैं। मेरे साथ कहीं फोटो में मेरा पति परिवार। आपके भी ससुर रहते हैं? मेरे ससुर तो पूजनीय है भोला बाबू का, इतनी को लोग ऊपर में है, ख्याल से देखिएगा ना तब दिखाई देगा, बगल में नहीं ऐसे करके दिखाई देगा। केवल मेरा सिंगल फोटो बड़ा है, भोला बाबू का फोटो इतना छोटा, इसलिए एक क्वेश्चन आपको रेज भी नहीं करना चाहिए। भोला बाबू तो नहीं, रेज तो करेंगे, ये मेरा काम है। हाँ। जैसे आप किसी को कहते तो ये देखिए, नहीं तो ठीक है, मेरा ये कहना है। चलिए हम ये एक सवाल करते हैं आपसे। जी जी। चलिए आप मैं मान लेते हैं कि मेयर बन गई। जी जी। सबसे पहला काम महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का सवाल है। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या नगर निगम क्षेत्र में क्या है? महिलाओं की नगर में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ शहर में कोई टॉयलेट नहीं है। महिलाएं जब बाज़ार जाती हैं तो उन्हें, पुरुष तो कोई जान पहचान सगे संबंधी बहुत मिल जाते हैं, व्यवस्था हो जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए मैं सबसे पहले, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। महिला हूँ, मैं भी शहर में बुलती हूँ, चलती हूँ। ऐसा थोड़े कि हम हेलीकॉप्टर पर चलने वाले परिवार से, हम तो एकदम ज़मीन पर चलने वाले भोला के आदर्शों को पालन करने वाले हैं। इसलिए मैं भी उसी समाज से निकल के आती हूँ। मुझे शहर में क्या दिक्कतें होती है वो मैं समझती हूँ। उसके बाद लाइट की व्यवस्था, शहर में बहुत जगह ऐसा है जो कि बिल्कुल लाइट नहीं है। महिलाएँ वहाँ से मार्केटिंग करके गाँव सीमा, रामदीरी, बाघा सब जगह जाते हैं, कमरुद्दीनपुर जाते हैं, एक लाइट नहीं है। आज जो इतनी घटनाएं घट रही हैं, शर्मनाक घटनाएं जो घट रही हैं, वो लाइट नहीं होने के कारण सब जगह सीसीटीवी लाइट का व्यवस्था किया जाएगा। ये महिलाओं के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता। उसके बाद बच्चा, हमने 20 साल 25 साल पहले जब मैं राजनीति का चर्चा करती थी, मैं तो 20 साल से राजनीति में हूँ, 20 साल 25 साल जब मैं घटनाएं सुनती थी, बात में सुनती थी, तो मुझे लगता था कि शौक लगे है कि बेगूसराय में पोता पोती के हाथ पकड़ के कोई पार्क में बैठती है, बच्चा खेलते रहे, हमें दोनों गप करती है। इसलिए बच्चों के लिए पार्क की सबसे प्रथम व्यवस्था मैं करूँगी। 2 पार्क में व्यवस्था करूँगी। कहाँ बनाइएगा? कहते हैं लोग कि भले वाले कहते हैं जगह है नहीं। कहाँ क्या नहीं बनता है? इतने मार्केट में बड़ा बड़ा मॉल ये सब कैसे ईजाद हो जाता है? अपनी जमीन बना रहे हैं, वो व्यवस्था मैं करूँगी ना। समाज यदि मुझे ताकत देगी तो व्यवस्था मैं करूँगी ना। बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ा रहे हैं लोगों की। मैं खरा उतरने के लिए 100% तैयार हूँ। मैं 24 घंटा काम करने वाली हूँ। आप लोगों को सबको मालूम होगा, मैं सेल्फ डिसीजन लेने वाली हूँ। मेयर का पद कोई वैसा पद नहीं है जो कि चिट्ठी एप्लीकेशन लेके लोग जाएगा तो बोलेगा अभी रख रहो ना, गलखिन हने अभी काम पर उन्हें से एथिन दशा में दिखाए के दस्खत के भोरे ले जी है कागजवा। ये नहीं चलेगा। ये मैं खुद स्वयं निर्णय लेने वाली हूँ ना। आप खुद ही सब चीज़ है। स्वयं निर्णय लेने वाली। मेरे पति पता का सब में कोई जरूरत नहीं है, आज तक नहीं। यहाँ डीएम से बात करना है, एसपी से बात करना है, किस में ताकत है बता दीजिए। आप लोगों सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि 28 तारीख को 18 नंबर हारमोनियम छाप पर बटन दबाकर अधिक से अधिक मतों से हमें विजय बनाए। हम 19 उम्मीदवार हैं, 19 उम्मीदवार, और आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मालूम। एक ईवीएम में 16 रहता है, सभी वोट दिए होंगे अभी तक, 16 रहता है। दूसरा ईवीएम में 3 है, 16 17 18 19 3 है। दूसरे ईवीएम में मेरा दूसरा नंबर 18 पर है। दूसरे ईवीएम में मेरा दूसरा है हारमोनियम छाप, उस पर बटन दबाइए। हमारे साथ में भाजपा से जुड़े हुए हैं विजय सिंह जी। विजय जी, कैसा रहेगा माहौल? भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों के नगर के
भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वंदना सिंह ने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। जी 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 हैं? और घोषित ही नहीं किए हैं, हम लोग तन मन धन से इनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और करेंगे और इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तन मन धन तीनों चीज़ से विजय जी कह रहे हैं कि समर्थन करेंगे और ये कह रहे हैं कि भाजपा की ओर से घोषित हो गई है। हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। मेरा नाम राम दुलार सिंह, वार्ड नंबर 5 कमरुद्दीनपुर ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ जी। भोला बाबू पिछले चुनाव में भविष्यवाणी किया था कि इस नगर निगम में गिद्ध बैठ गया तो गिद्ध के साथ कौआ भी चला गया। मैं वंदना जी को शेरे दिल आदमी को नगर निगम का मेयर बनाना चाहता हूं। आप बताइए क्या नाम हुआ? संजय कुमार नीलू मेरा नाम है। नीलू जी क्या रहेगा माहौल? बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। और वंदना जी के पक्ष में हम सभी व्यवसायी हारमोनियम छाप को वोट करेंगे। सभी व्यवसायी? हाँ व्यवसायी हैं, हम तो व्यवसायी हैं ही। तो व्यवसायी लोग ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं इसलिए कि व्यवसायी भोला बाबू के समर्थक रहे हैं और उनके याद में हम व्यवसायी को उनको वोट देना चाहिए। तो चलिए, इनका मानना है जो दिवंगत सांसद थे भोला प्रसाद सिंह, वो हमेशा व्यवसायियों के साथ रहते थे और ये लोग भी उसी के लिए उनके घर से जो कैंडिडेट खड़ी हुई हैं उनकी पुत्रवधू वंदना सिंह, इसलिए उनके साथ है। व्यवसायी में उम्मीद दिख रही है इनको लेकर। अब देखते हैं इस उम्मीद पर कितनी खड़ी उतरती हैं। चुनाव का परिणाम देखना रोमांचक होगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।